ऑडियो बुक वांग्मय 53 धर्म तत्व का दर्शन और मर्म। चैप्टर 1 पार्ट 4 धर्म और उसका वास्तविक अर्थ। प्रसिद्ध विचारक J.T.W. पैट्रिक अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी में लिखते हैं कि अधिकांश व्यक्ति धर्म का नाम लेते ही मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, गिरजाघरों, प्रार्थनाओं, शास्त्रों आदि का स्मरण करने लगते हैं तथा धार्मिक क्रिया कृत्यों को ही धर्म का स्वरूप मान लेते हैं, जबकि वे धर्म नहीं, मात्र कलेवर हैं। धर्म आस्था की अभिव्यक्ति के माध्यम भर हैं, पर कितने ही व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं जिनका विश्वास इन चीजों बहिरंग उपादानों पर न हो, जबकि वे पूर्णतः धार्मिक हो सकते हैं। उनका आचरण धर्म को, उसमें सन्निहित आदर्शों को स्वयं व्यक्त करता हो। एक मनीषी ने धर्म को कर्तव्य पारायणता के रूप में परिभाषित किया है। ऐसी कर्तव्य परायणता जो मनुष्य को व्यक्तिगत संकीर्ण दायरे से निकालती तथा समष्टि की ओर चलने, उससे बंधने की प्रेरणा देती हो। सचमुच ही गंभीरता एवं सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाए तो स्पष्ट होगा कि धर्म के मूल में यही प्रेरणाएं परोक्ष रूप से उद्भासित होती हैं। आचरण की श्रेष्ठता, विचारों की उत्कृष्टता तथा भावनाओं की पवित्रता ही धर्म का व्यावहारिक लक्ष्य है। यही अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर उन अलौकिक अनुभूतियों का मार्ग प्रशस्त करता है जिसे ईश्वरानुभूति के रूप में निरूपित किया गया है। पुरातन ऋषियों ने धर्म का सृजन इस महान लक्ष्य के लिए किया था तथा उसे शास्त्र, पुराण, देवालय आदि का जामा पहनाया था। मानवीय व्यक्तित्व के परिशोधन एवं सद्गुणों के अभिवर्धन के लिए यह मनोवैज्ञानिक शैली उसकी मानसिक संरचना को ध्यान में रखकर ही अपनाई गई थी, जो प्रकारांतर से अपने प्रयोजन में विशेष रूप से सफल रही। मानव बुद्धि का दुरुपयोग तो हर क्षेत्र में हुआ है, फिर भला धर्म ही उससे अछूता क्यों बचे। समाज के विकास का इतिहास बतलाता है कि समाज एवं उससे संबंध सामाजिक आचार संहिताओं, रीति रिवाजों, परंपराओं का निर्माण व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर किया गया था, किंतु कालांतर में उन्होंने रूढ़ियों एवं मूढ़ मान्यताओं का स्वरूप ग्रहण कर लिया। फलस्वरूप उनकी उपयोगिता, उपादेयता जाती रही और उल्टे अनेकानेक विकृतियों ने अड्डा जमा लिया। निहित स्वार्थियों ने उनकी आड़ में अपनी कुचाल चलनी आरंभ कर दी। राज्यों के
निर्माण का इतिहास बताता है कि राज्य संस्था को मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को सुखी एवं समृद्ध बनाने के लिए ही विनिर्मित किया गया था। यह सच है कि इस तंत्र ने सामाजिक सुरक्षा एवं सुव्यवस्था को कायम करने में प्रशंसनीय भूमिका निभाई है, पर उतना ही सच यह भी है कि शासन की निरंकुश तानाशाही सत्ता ने कितनी ही बार उच्छृंखल होकर समाज पर भयंकर कहर ढहाया है। विश्व के शासन तंत्र का इतिहास पढ़ने पर निर्मम अत्याचारी शासकों के ऐसे ढेरों उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने अपने वर्चस्व के लिए भयंकर रक्तपात किया। इतने पर भी राज्य एवं शासन तंत्र की उपयोगिता एवं महत्ता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तंत्र के दुरुपयोग को ही तथ्य मानकर यदि शासन तंत्र की गरिमा एवं आवश्यकता को अस्वीकार कर दिया जाए तो भारी संकटों का सामना करना पड़ सकता है। इससे तो समाज में अव्यवस्था, असुरक्षा एवं अराजकता की ही अभिवृद्धि होगी। फल स्वरूप पतन का मार्ग ही प्रशस्त होगा। विज्ञान ने मानव जाति की प्रगति में असामान्य योगदान दिया है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई भी विघ्न इनकार नहीं कर सकता, पर उतना ही सच यह भी है कि मानव बुद्धि ने विज्ञान का दुरुपयोग भी कोई कम नहीं किया है। अस्त्र शस्त्रों, परमाणु बमों के निर्माण एवं परीक्षणों से उत्पन्न विभीषिकाओं से मनुष्य जाति के घूट घूट कर मरने जैसी विस्फोटक स्थिति पैदा होती जा रही है। सभ्यता का नामो निशान मिटा देने में आविष्कृत ध्वंसकारी यंत्र सक्षम है। यह एक ऐसा पक्ष है जो विज्ञान के दुरुपयोग की ही कहानी नंगे रूप में प्रस्तुत करता है। इसके बावजूद भी वैज्ञानिक विद्या की महत्ता एवं उपयोगिता कम नहीं हो जाती। दुरुपयोग का दोष उस दुर्बुद्धि पर जाता है जो उन कुचक्रों में अपनी सामर्थ्य को नियोजित कर रही है। मनुष्य जीवन एवं समाज का इतिहास प्रत्येक वस्तु के दुरुपयोग की कहानी कहता है। धर्म क्षेत्र भी उसका अपवाद नहीं है। निहित स्वार्थियों की घुसपैठ से कोई क्षेत्र खाली नहीं है। इस क्षेत्र में समय समय पर ऐसे व्यक्तियों की घुसपैठ हुई जिन्होंने धर्म का दुरुपयोग अपने स्वार्थों के लिए किया। सांप्रदायिकता का विष ऐसे ही व्यक्तियों द्वारा फैलाया जाता है। सामान्य व्यक्ति प्रायः धर्म के शाश्वत स्वरूप एवं लक्ष्य से दिग्भ्रांत होकर विकृतियों के प्रवाह में ही बह जाता है। जहां कहीं भी सांप्रदायिकता पनपती है उसको पोषण ऐसे ही भटके हुए भावुक अंधानुयायियों द्वारा मिलता है। इस स्थिति को देखकर ही धर्म के वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ बुद्धिजीवी भौतिकवादी दर्शन के समर्थक प्रायः धर्म का नाम लेते ही नाक भौं सिकोड़ते और उसे निरुपयोगी ठहराने के लिए कुछ
उठा नहीं रखते। यह बात उसी तरह है जैसे कि शासन तंत्र, विज्ञान आदि के दुरुपयोग को देखकर कोई यह कहने लगे कि ये सब समाज के लिए अहितकर तथा बेकार हैं। निसंदेह ऐसे चिंतन को दूरदर्शितापूर्ण नहीं कहा जा सकता। धर्म क्षेत्र की विकृतियों को देखकर कभी यदि मार्क्स जैसे विचारक का यह उद्गार फूट पड़ा हो कि धर्म एक अफीम की गोली है जिसके नशे में जनता को सुला दिया जाता है, तो आश्चर्य किस बात का। निसंदेह यह कहना होगा कि मार्क्स के युग में उनके संपर्क के वातावरण में धर्म का विकृत स्वरूप ही प्रचलित था। जिन्होंने धर्म के सही स्वरूप एवं लक्ष्य को समझा, उन्होंने एक मत से कहा कि धर्म मानवीय विकास के लिए एक अनिवार्यता है। धर्म तत्व का गहराई से अध्ययन करने वाले स्वतंत्र विचारक बर्नार्ड शॉ की एक बात तो कहने ही पड़ती थी कि यदि हम वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं तो हमारा कोई धर्म होना चाहिए। यदि हमारी सभ्यता को वर्तमान भयंकर स्थिति से निकालने के लिए कुछ किया जाना है तो यह ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है जिनका कोई धर्म है। जिन लोगों का कोई धर्म नहीं होता तो वे कायर एवं असभ्य होते हैं। An introduction to the philosophy of religion में रॉबर्ट ली पैटरसन लिखते हैं कि धार्मिक होने का अर्थ है सद्विचारों एवं सद्भावनाओं का पुंज होना, और जो इन विशेषताओं से सुसंपन्न है वह सच्चे अर्थों में धार्मिक हैं। सुप्रसिद्ध दार्शनिक कांट का कथन है कि हम धर्म से दूर नहीं जा सकते क्योंकि उसके बिना जीवन में समग्रता एवं परिपूर्णता नहीं आ सकती। यदि धर्म अपने विकसित रूप में जीवन में व्यक्त होने लगे तो मनुष्य अमरता को प्राप्त कर सकता है और वह वैयक्तिक तथा सामाजिक प्रगति का सूत्रधार बन सकता है। धर्म की इस गरिमा एवं उपादेयता को स्पष्ट करते हुए बहुत समय पूर्व उपनिषदकारों ने कहा था, धर्म से संपत्ति तथा कामनाओं की प्राप्ति होती है, फिर उसकी अभ्यर्थना क्यों नहीं की जाती। तैत्रेय उपनिषद। धर्मानुभूति को कार्ल मार्क्स की भांति भावुकता का ज्वार मात्र समझना धर्म के साथ अन्याय करना है। धर्म की अनुभूति का आधार मात्र भावना नहीं, वह प्रज्ञा है जिसमें भावना एवं विवेक दोनों का ही अद्भुत सम्मिश्रण है। प्रज्ञा भावुकता नहीं है। अस्तु धर्म को बेसुध भावातिरेक मानने की भूल किसी भी हालत में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम धर्म को इस तरह वैयक्तिक भावुकता मान लेंगे
तो प्रकारांतर से उसकी सार्वजनीनता एवं सार्वलौकिकता पर अनजाने ही प्रहार उसी प्रकार करेंगे जिस तरह धर्म तत्व से अपरिचित तथा कथित भौतिकवादी करते हैं। उपरोक्त तथ्यों से धर्म का यथार्थ स्वरूप स्पष्ट हो जाता है, पर इसे विश्व मानस का दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि उसने धर्म के सदा अविकसित स्वरूप को ही देखा और उसके अनुसरण से जन्मी विकृतियों को धर्म की विकृति मान लिया, जबकि धर्म का सही मूल्यांकन उत्कृष्ट तथा परिष्कृत धर्मानुयायियों के आचरण के प्रकाश में ही किया जाना चाहिए, क्योंकि धर्म की विराट परिभाषा के अंतर्गत धर्म को एक ऐसे विश्वास या आस्था के रूप में स्वीकार किया जाता है जो व्यक्ति के आचरण में उसकी क्रियाओं में प्रतिफलित होती हैं। अपने विराट स्वरूप में धर्म उतना ही व्यापक है जितना कि यह विश्व। जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं बचता जो धर्म के अंतर्गत न आता हो। ऐसी कोई भी विद्या नहीं है जहाँ धार्मिकता, कर्तव्य परायणता, उच्च स्तरीय आदर्शवादिता की आवश्यकता न हो, चाहे वह राजतंत्र हो, अर्थतंत्र हो अथवा समाज तंत्र। नीतिमत्ता, कर्तव्य परायणता, अनुशासन, सहकार के बिना व्यक्तिगत, पारिवारिक अथवा सामाजिक किसी भी जीवन की आधारशिला सुदृढ़ बनी नहीं रह सकती। यूं तो इन सामाजिक गुणों की महत्ता का प्रतिपादन समाज शास्त्री भी करते हैं, राजनेता भी करते हैं। तदनुरूप आस्था उत्पन्न करने के लिए उनके विभिन्न प्रकार के प्रयास भी चलते हैं, पर उन प्रयासों में यत्किंचित सफलता ही मिल पाती है। असफलता का कारण स्पष्ट है। अंतःकरण के मर्म स्थल को छूने के लिए सद्भाव संपन्न व्यक्तियों का अभाव अभिष्ट तरह की सफलता प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक बनता है। अस्तु, सिद्धांतों एवं कार्यक्रमों की दृष्टि से समाज सुधारकों एवं राजनेताओं के प्रयास समग्र होते हुए भी आंतरिक महानता न होने से वह प्रभाव नहीं उत्पन्न कर पाते जिनसे व्यक्ति स्वयं बदलता चला जाए और नीति के मार्ग पर स्वेच्छा से आरूढ़ हो जाए। कहना न होगा कि धर्म यदि भाव भरी भूमिका संपन्न करता है, उच्च स्तरीय आदर्शों एवं सिद्धांतों के प्रति न केवल आस्था उत्पन्न करना वरन उनको व्यावहारिक जीवन में समाविष्ट करने के लिए विवश करना धर्म का प्रमुख लक्ष्य है। धर्म के विविध मनोवैज्ञानिक प्रयोग इसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। मनुष्य का आचरण पवित्रता और चिंतन उत्कृष्टता से अनुप्राणित हो जाए, धर्म का चरम लक्ष्य यही है।
मनुष्य के भीतर से ऐसी ही प्रेरणाओं को उभारने के लिए धर्म आदि काल से सचेष्ट रहा है। अन्य क्षेत्रों की भांति इस क्षेत्र में घुस आई विकृतियों, अंधविश्वासों को निष्कासित किया जा सके तथा धर्म का तात्विक स्वरूप जन सामान्य के समक्ष रखा जा सके, तो वह आज भी व्यक्ति, परिवार एवं समाज का समग्र नव निर्माण करने में पूर्णतया सक्षम है। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि धर्म को सांप्रदायिकता की संकीर्ण परिधि से बाहर निकाला जाए, इसका सार्वभौम स्वरूप प्रस्तुत किया जाए। पार्ट 4 समाप्त।